Hello, my lovely dear students and advanced English की शेयर Australia. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखते हैं प्यारे छात्रों, लेसन फर्स्ट है द लास्ट लेसन क्लास 12th का ये लेसन है। ठीक है, प्रोज का लेसन है, लेसन फर्स्ट है द लास्ट लेसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बस 2 दिन की बात है, क्योंकि 2 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे छात्रों क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत गौर से समझेंगे। ठीक है, पेपर की तरह प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 1, लिखा व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे। व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, यानी कि क्या कारण था। या क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी आ सकता है, व्हाट टेम्प्ट फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि किस चीज ने फ्रेंच को स्कूल जाने से आकर्षित किया था, मतलब कि रोका था कि फ्रेंच स्कूल ना जाए, मतलब कि दूर रहने से स्कूल से किस चीज ने फ्रेंच को आकर्षित किया। लिखा व्हाट टेम्प्ट फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से दूर रहने के लिए कौन सी चीज ने फ्रेंच को आकर्षित किया। ठीक है, देखते हैं आंसर प्यारे छात्रों। लिखा है फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही फियर्ड उसको डर था, भय था, अ स्कोल्डिंग डांट का, एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, जैसा कि उसने अपने पाठ को याद नहीं किया था, ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, किस पर जो था, पार्टिसिपल पर, मतलब कि उसने लेसन याद नहीं किया था जो पार्टिसिपल पर लेसन था। आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल प्यारे छात्रों 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि आपको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने हैं, लेकिन जो लिटिल फ्रेंच था बेचारा, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं किए, इसलिए उसे बहुत डर लगता था स्कूल जाने में। ठीक है, बहुत डर लग रहा था। नेक्स्ट है ऑन विच, जिस पर हिज फ्रेंच टीचर एम हेमेल वॉज टू क्वेश्चन, यानी कि जिस पर, किस पर, पार्टिसिपल पर, जो उसके फ्रेंच टीचर थे एम हेमेल जो थे, वॉज टू क्वेश्चन, वो प्रश्न करने वाले थे। जो फ्रेंच टीचर उसके एम हेमेल थे, तो वो सभी छात्रों से पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पर प्रश्न करने वाले थे। जो पार्टिसिपल के रूल्स होते हैं उस पर क्वेश्चन करने वाले थे, प्रश्न पूछने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है एम वॉज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे, मतलब उस दिन पूरी कक्षा से, पूरी क्लास से एम पार्टिसिपल के रूल्स के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे। विसाइड द वॉर्म, ठीक है, तो इसलिए भी वो नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे। तो पहला रीजन तो यही था कि इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के रूल्स नहीं याद थे, क्वेश्चंस याद नहीं थे। ठीक है, विसाइड और भी क्या था उसके अतिरिक्त, द वार्म एंड ब्राइट वेदर, जो वेदर था, जो मौसम था, बहुत ही वार्म, गर्म एंड ब्राइट और एकदम चमकीला था, यानी कि मौसम बहुत शानदार था। उसने कहा चलो छोड़ते स्कूल नहीं जाएंगे हम। ठीक है, ये भी रीजन था। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और क्या रीजन था, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट, एंड द साइट ऑफ मार्चिंग, जो साइट था, जो दृश्य था, ऑफ मार्चिंग, जहाँ पे जो पर्शियन के सोल्जर थे और पर्शियन सोल्जर्स, यानी कि जो पर्शियन के जो सैनिक थे वो आवागमन कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे, अपनी परेड कर रहे थे, ऑल्सो टेम्पटेड, और इस दृश्य ने भी उसको आकर्षित कर लिया। ठीक है, फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, इससे क्या हुआ, फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल में फ्रेंच जाने से दूर रहा, यानी कि स्कूल में फ्रेंच नहीं गया, क्योंकि पहली बात तो ये थी उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे जो कि एमएमएल ने कहा था। दूसरी बात ये थी कि स्कूल के लिए वो लेट भी हो रहा था। उसके बाद में बात उसमें ये भी थी कि मौसम बहुत अच्छा था, पक्षी चहचहा रहे थे, और जो पर्शियन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, आवागमन कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार का मौसम देखते हुए भी, ठीक है, पक्षी भी चहचहा रहे थे, तो ऐसा सुहावना अवसर पा करके वो चाहता था कि चलो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण था कि फ्रेंच जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। क्लास 12th के लिए एकदम अच्छी वीडियोस लाएंगे जो एग्जाम में 110% आएंगी। यदि आपने मेरी और भी वीडियोस नहीं देखी है तो ग्रामर से रिलेटेड हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए क्लास 12th के लिए करवाए, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप मेरे
सभी वीडियोस देख सकते हो। एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल पर सभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आराम से आप वॉच कर सकते हो इन दिस नो डाउट, ठीक है? इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ। यदि मेरी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है? और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।